हेलो गाइस, मेरा नाम शाश्वत है। मैं थर्ड ईयर कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या आपके पास आपके साथ ऐसे कुछ स्कैम्स हो सकते हैं जो आप एडमिशन लेते टाइम आप फेस कर सकते हैं। कि आपको पागल बना दिया जाए कुछ भी झूठ बोल के, या कुछ भी तरीके से आपको फेक प्रोमिसेस कुछ ना कुछ ऐसे कि पता चला कि आपने डिसाइड कुछ किया था और आप जा कहीं और रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि सबसे पहले आता है कि ये जो आपको एडमिशन के लिए एजेंट्स मिलते हैं, सबसे पहले तो उनका सवाल ये हो जाता है कि वो ऑफिशियली उस यूनिवर्सिटी से काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं कि नहीं, या फिर कनेक्शन उनका है भी तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से इन्वॉल्व होके है, या किस तरह से है, ये हमें कंफर्म करना चाहिए। जैसे कि वो आप देख सकते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। फिर दूसरी चीज़, उस कॉन्ट्रैक्टर को आप पूछ सकते हैं कि आपको आप किस तरह मतलब कितनी बार आप उस यूनिवर्सिटी तक गए हैं, या आपका इन्वॉल्वमेंट उस यूनिवर्सिटी से किस लेवल तक कितना कितना है, कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा और फिर आगे जो और चीज़ें आती हैं कि जो भी आपको एजेंट्स या एडमिशन्स के लिए पर्सन मिलेगा, वो आपको ये भी बोल सकता है कि आपको यहाँ पे, जैसे आप फॉरेन में काफ़ी जगह पे ये होता है कि मेस नहीं होता है, बट फिर भी वो आपको एडमिशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल में मेस भी है, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद से एक काइंड ऑफ खुद से ही कंफर्म करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सच में जिस भी आप यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ सच में मेस है या नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्टल कितने इजीली अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या जो भी केस है। तो उस बेसिस पे आपको वो चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी। तो हाँ, गवर्नमेंट हॉस्टल की एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ोटोज़ जो होती हैं, हो सकता है कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर आपको फेक या फिर बहुत ही हाई फाई टाइप की फ़ोटोज़ दिखाएं और आप यहाँ आए एडमिशन के बाद तो फिर आपको कुछ और ही मिले। तो वो चीज़ भी आपको एक बार कहीं और से आप अपने सोर्सेज समहाउ आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो प्रॉपर लेजिट गवर्नमेंट हॉस्टल में है या नहीं है, कनेक्शंस, वो सारी चीज़ें, वो कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है आपके साथ। फिर अप टू द डेट यहाँ पे जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे यूएस स्विफ्ट नेटवर्क रशिया के लिए बंद है, तो आपको यहाँ पे इंडिया टू रशिया डायरेक्ट आप मनी नहीं भेज सकते, वायर ट्रांसफ़र या ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर या किसी ना किसी के थ्रू मतलब किसी एजेंट के थ्रू करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो करेंसी एक्सचेंज के लिए आपको क्या रेट मिलने वाला है, पहले तो आप वो कंफर्म करें, और आपकी जो फ़ीस रहेगी आपको वो भी पूछना पड़ेगा। मतलब आपको फ़ीस जो है वो आईएनआर में पे करनी है या यूएसडी लेके जाना है, या फिर जिस भी तरीके से आप पे करने वाले हैं वो एक बार आप पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए कि क्या होने वाला है। तो और आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये भी पूछ के रखिए कि आपको जो फीस है वो किस तरीके से पे करनी है ऑल इन ऑल। उसके बाद अभी और आपको रेगुलर एक्सपेंस के लिए भी थोड़ा सा आपको एक बार कॉन्ट्रैक्टर को ही पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी को भी जो भी अदर पर्सन आप जिसको भी जानते हैं या उसको पूछ सकते हैं कि जब तक ये फॉरेक्स कार्ड्स यूज़ करना रशिया में नॉर्मलाइज फिर से नहीं होता तब तक के लिए क्या किया जाए, तो कीप इन माइंड। फिर उसके बाद हमारे पास है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स या सो कॉल्ड मे बी कॉन्ट्रैक्टर्स, वो आपको क्राइटेरिया, आप उनसे जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो कंफर्म कराएं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो बेसिक है, वो जो मुझे पता है वो ये है कि आपका एटलीस्ट जो 12th का स्कोर है वो समवेयर अराउंड 60% अबव होना चाहिए, और आपका जो नीट का स्कोर है वो आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑफिशियली क्वालिफाइड, rather than any category of you can be, but it should be qualified। और जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स हैं, 12th के जो मार्क्स हैं, उसमें भी आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स में भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी आपको मोर देन 60% या समथिंग लाइक दैट उस अमाउंट में उतना आपको मार्क्स होने चाहिए। और आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे सारे ट्राई कीजिएगा कि ओरिजिनल ही हो, ओरिजिनल नहीं हो तो एक काइंड ऑफ डुप्लीकेट बनता है, वो समझ आता है,
बट फोर्ज डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट्स मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंफर्म कराती हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कि मतलब आपका बैकग्राउंड चेक काइंड ऑफ किया जाएगा, ऑफिशियल है या नहीं, लेजिट डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, ऐसा। क्योंकि काफ़ी सारे कुछ जगह के केस मैंने ये भी सुन लिए थे कि इवन स्टूडेंट्स इधर आ गए हैं, तब फिर उनको स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स नकली हैं या फिर उनका एडमिशन कैंसिल हुआ है। ये सारी चीज़ें मतलब उनके सारे उतने पैसे लग जाने के बाद उनको पता चल रही हैं, तो पहले पता लग जाए आपको तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, और एक चीज़ ये है कि आपको ना, जिस भी आप कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, उनसे ये भी कंफर्म कीजिए कहीं वो आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम लेके कहीं और फालतू सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ना देख लें। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपको कुछ और नाम बताया जाता है यूनिवर्सिटी का, और जब आप वहाँ जाते हैं तो कुछ और ही होता है। तो और ओवरऑल आपको ये भी चेक करना है कि आपको एडमिशन लेटर कौन सा मिल रहा है आपके एग्ज़ाम्स वगैरह, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, या जो भी आप एडमिशन ले रहे हैं उधर का एडमिशन लेटर प्रॉपर आपके पास आना चाहिए। आप वो अपने एजेंट को, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, वो एक बार आप एजेंट से कंफर्म करा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ ये है कि कई सारी मैंने कुछ एजेंसीज ऐसी भी देखी थी कि वो ये लालच देते हैं बच्चों को कि आपको फ्री लैपटॉप या किसी तरह का कोई फ्री कोर्स लाइक मैरो और समथिंग, ऐसे कुछ तो भी कोर्स प्रोवाइड कराएंगे अगर आप उनके थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो वो चीज़ आप एक बार थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इफ़ इट इज़ ऑफ वैल्यू और वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है तो इस गिफ्ट का आप हो सकता कुछ यूज़ ना कर पाएँ या ऐसी चीज़ें हों। तो ओवरऑल ऐसा ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या कुछ भी डाउट्स या कुछ और हैं, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।